बच्चों लोगों, उस दिन सर इसके लास्ट लेक्चर में क्या होता है कि मेरा टैब थोड़ा सा इशू करने लगा था, इसलिए मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया था, है ना। तो अब क्या होता है बेटा कि जब हमारे पास मेंसेस ख़त्म होके प्रोलिफरेटिव ख़त्म होके अब हमारे पास जो अगला फेज जो आता है वो हमारे पास आता है कौन सा बेटा? ओव्यूलेशन वाला आता है। कौन सा आता है? ओव्यूलेशन। और जब हम ओव्यूलेशन की बात करते हैं तो ओव्यूलेशन में क्या होता है कि एक्चुअल में हमारे पास जो फॉलिकल्स थे, फॉलिकल कन्वर्ट होके प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल और टर्सरी से मिच्योर ग्राफियन फॉलिकल तक आ जाते हैं। मिच्योर ग्राफियन फॉलिकल तक आ जाते हैं बेटा, ठीक है ना। अब क्या होता है, ठीक है, अब क्या होता है कि रप्चर ऑफ बेसिकली टर्सरी फॉलिकल ही क्या हो, टर्सरी फॉलिकल कन्वर्ट टू ग्राफ मिच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब क्या कहानी क्या बनती है कि ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है? रप्चर होता है। ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है बेटा? रप्चर्ड होता है। और रप्चर होता कब है? रप्चर कब होता है? ऑन द डे ऑफ, ऑन द डे ऑफ 14th डे इन अ 28 साइकिल। 14 डे पे क्या होता है? ये रप्चर होता है। कब? 14 डे पे। किसकी साइकिल में? 28 डे की साइकिल में। कहाँ पर? इन पेल्विक कैविटी। अब बात यह है कि 14 डे पे रप्चर कैसे होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रखता है, समझना। तो इस समय पे होता क्या है कि ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, क्या? ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन secondary oocyte, secondary oocyte covered by zona pellucida, zona pellucida and corona radiata layer. कोरोना रेडिएटा जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है। और याद रखना जो सेकेंडरी oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ क्या होता है? कोरोना रेडिएटा होता है। कोरोना रेडिएटा के बीच में ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि यहां पर सीमेंट लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट, सीमेंट लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट, और सीमेंट लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। और ये सीमेंट लाइक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ठीक है, इतनी बात आई समझ में। सीमेंट लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट, और सीमेंट लाइक सब्सटेंस का नाम क्या है? हाइल्यूरोनिक एसिड। इसके बिलो ऑफ दिस लेयर, बिलो ऑफ दिस लेयर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा? जोना पेल्लुसिडा प्रेजेंट होता है। और बिलो ऑफ जोना पेल्लुसिडा, जोना पेल्यूसिडा हमारे पास विटेलाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। विटेलाइन मेम्ब्रेन
और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में हमारे पास स्पेस प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है, विटेलाइन मेम्ब्रेन स्पेस। अभी तुमको मैं सेकेंडरी oocyte का क्या करूँगा, जब जो रिलीज वाला वो डायग्राम बता के दिखाऊंगा ओवम का, ठीक है, अनफर्टिलाइज ओवम का। अब ध्यान से सीखने वाली बात यह है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, स्टार्ट होता है किससे बेटा, जरा ध्यान सुनो, कि लोअरिंग दी, क्या लोअर द अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और स्टार्ट कर देता है क्या, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और वहाँ से बनना चालू क्या होता है, एफएसएच और एलएच। अब एक्चुअल में मैं अगर बात करूँ तो होता क्या है, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन यहाँ पर बीच में हमारे पास क्या होता है, ईस्ट्रोजन अमाउंट जो कि बहुत पीक पे होता है। कैसा होता है बेटा, एकदम पीक पे होता है, ध्यान रखना पीक पे होता है। तो ये क्या करता है, गिव पॉजिटिव फीडबैक, गिव्स व्हाट, पॉजिटिव फीडबैक, किसको बेटा, किसको, हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस से ये क्या कराता है, रिलीज कराता है क्या, गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। और गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन ये एक्ट करता है किसमें बेटा, एंटेरियर पिट्यूटरी में। क्या करेगा, एक्ट ऑन एंटेरियर पिट्यूटरी, और वहां से होता क्या है कि रिलीज होता है क्या, एफएसएच और एलएच। एफएसएच के पास तो देखो ध्यान रखना क्या जाता है, नेगेटिव फीडबैक जाता है, पर एलएच के पास क्या होता है बेटा, पॉजिटिव फीडबैक जाता है। ये मोर एंड मोर रिलीज करवाता है किसका, एलएच का, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का। क्या कराता है बेटा, मोर एंड मोर रिलीज करवाता है एलएच का, और एलएच मीन्स क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये एलएच क्या होता है, मोर इन अमाउंट में क्या होता है, मोर इन अमाउंट में क्या होता है, रिलीजिंग हियर, मोर इन अमाउंट में क्या होता है बेटा, रिलीजिंग होता है, ठीक है ना। इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि जब एलएच का अमाउंट, एलएच अमाउंट पीक, एलएच अमाउंट ऑन पीक फॉर 9 आवर्स, कितने घंटे के लिए बेटा, 9 आवर्स के लिए, तो इसको बोलते हैं एलएच सर्ज, कॉल्ड व्हाट, कॉल्ड एलएच सर्ज। और जब एलएच सर्ज होता है तो जो टर्सरी फॉलिकल या मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है, या फिर यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि हमारे पास जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, रप्चर्ड हियर, रप्चर्ड हियर, और रप्चर होने के बाद क्या करता है बेटा, वो रिलीज आउट करता है, रिलीज आउट, रिलीज आउट किसका बेटा, किसका, और एक और चीज बोल सकते हो, ओव्यूलेटेड, क्या बोल सकते हो, ओव्यूलेटेड ऑफ किसका बेटा, ऊ साइट का। कौन सा ऊ साइट बेटा, सेकेंडरी ऊ साइट, जो अभी भी ध्यान रखना मेटाफेज 2 में, मेटाफेज 2 में क्या है बेटा, अरेस्टेड है। कहां पर अरेस्टेड है, मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है। स्टिल सेकेंडरी oocyte वेट फॉर, वेट, स्टिल सेकेंडरी oocyte वेट फॉर किसके लिए, स्पर्म के लिए।
तभी जाके ध्यान रखना एक फर्टिलाइज्ड ओवम और एग रिलीज्ड हियर होता है। ठीक है, बात आई समझ में? ठीक है ना। अब क्या होता है कि अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फ्रॉम टाइम टू टाइम oocyte इज लॉस्ट। फ्रॉम टाइम टू टाइम क्या होता है? oocyte इज लॉस्ट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर्स, फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? नहीं होता है। तो क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में ब्लड ऑल्सो रिलीजेस, ब्लड क्या होता है? ऑल्सो रिलीजेस होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? है ना, ब्लड ऑल्सो क्या होता है? रिलीज होता है। और डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte ऑल्सो विगिंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है आपको? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कॉर्पस सेकेंडरी oocyte, नहीं, सेकेंडरी oocyte ऑल्सो क्या होता था? डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इसको बोलते हैं मिटल्स मर्ज। मिटल्स मर्ज क्या बोलते हैं? मिटल्स मर्ज बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी oocyte का डिसइंटीग्रेट होना मिटल्स मर्ज कहलाता है। अब ध्यान रखना कि जब ग्राफियन फॉलिकल फटता है तो फटने के बाद ये बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम भी। क्या बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। प्लस बनाता है क्या? oocyte। तो oocyte के डिसइंटीग्रेशन को तो हमने बोल दिया मिसल मर्ज बोलते हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम के डिसइंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। कॉर्पस एल्बिकेंस क्या बोलते हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। ठीक है, ओके, है ना। अब मैं तुम लोग को थोड़ा सा लास्ट वाला फेज बताने से पहले मैं ये तुमको बता दूं बेटा, ध्यान से सुनो, कि हमारे पास जो होता है ये बेसिकली क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या फेजेस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कैसे कंट्रोल होता है। मैं तुमको एक चीज़ दिखा देता हूँ, फाइनली बता देता हूँ, है ना। डायग्राम में बता दूंगा लास्ट में। चलो लास्ट में डायग्राम बताऊंगा, ओके, इजी। उसके पहले मैं तुमको बता दूं क्या, कि हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसा होता है। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेरी बात जरा ध्यान सुनना, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब तुम लोग क्या पढ़ोगे अभी, ये लास्ट वाला फेज, लास्ट वाला को क्या बोलते हैं बेटा? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलते हो? इसमें होता क्या है कि जो कार्पस ल्यूटियम तुम्हारे पास बनाया है, इसको कार्पस हीमोरेज भी बोलते हैं, है ना। कॉर्पस जो ल्यूटियम बना है इसको कार्पस हीमोरेज भी बोलते हैं। तो ये रिलीज आउट करता है दो हार्मोन। कितने हार्मोन रिलीज करता है बेटा? दो हार्मोन। क्या? नहीं, ये बेसिकली तुम लोग जरा ध्यान सुनो, जो हमारी ओवरी होती है, ओवरी से निकलता है ईस्ट्रोजन निकलता है, बता देता हूँ, प्रोजेस्टेरोन निकलता है, एक और इनहिबिन निकलता है, एक और एक्टिविन निकलता है, एक्टिविन,
और one more hormone also releases from it. The name of that hormone is what? Zelaxin. This hormone also released by the female ovary. मेरी बात ध्यान से सुनते रहना. अब हमको रोल रहता है बेटा किसका पोस्ट ओव्यूलेटरी में, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का. ये करते क्या है कि जो ईस्ट्रोजन रहता है और जो कौन रहता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन रहता है, ये क्या करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं. पॉजिटिव फीडबैक देते हैं किस पे बेटा, एंडोमेट्रियम पे, ऑन एंडोमेट्रियम पे. जब एंडोमेट्रियम में पॉजिटिव फीडबैक देते तो होता ये है कि डेवलपमेंट ऑफ किसका होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम, डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम मेंटेन्ड बाय प्रोजेस्टेरोन. और ये प्रोजेस्टेरोन क्या कर देता है कि जो एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस थी पहले 2 से 4 मिलीमीटर की, वो बढ़ के डायरेक्टली कितनी हो जाती है, 4 से 8, 2 से 5 थी, सॉरी, इसकी जस्ट क्या हो जाती है, डबल हो जाती है. यहाँ पर कितनी हो जाती है बेटा, 4 से 10 हो जाती है. और 4 से 10 के बाद और मिलीमीटर की और इसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है. तो ये 20 मिलीमीटर तक क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है. कितनी मिलीमीटर तक बेटा, 20 मिलीमीटर तक मोटी हो जाती है ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन. ये प्रोजेस्टेरोन मोटा इसलिए करता है क्योंकि ये चाहता है यहाँ पर क्या होगा, एंडोमेट्रियम प्रिपेयर फॉर implantation. They think what, endometrium think about it is ready for implantation. ठीक है, ओके. तो एंडोमेट्रियम प्रिपेयर फॉर इम्प्लांटेशन कि भाई जो क्या हुआ है, ओवुलेशन हुआ है 14 डे पे आफ्टर द रप्चरेशन ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, तो ये रिलीज करता है क्या रिलीज करता है, सेकेंडरी oocyte. अब ये oocyte क्या करता है बेटा, अनफर्टिलाइज है. इट इज वेट फॉर स्पर्म की, स्पर्म आएगा, इसको फर्टिलाइज करेगा. और इसलिए ये सोचती है एंडोमेट्रियम कि जैसी फर्टिलाइजेशन होगा मैं इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाऊंगी. तो वहाँ पर कार्पस ल्यूटियम जो रहता है बेटा, ध्यान रखना उसकी लाइफ साइकिल जो रहती है, कार्पस ल्यूटियम की लाइफ साइकिल ऑफ कार्पस ल्यूटियम वो रहती है कितनी बेटा, 14 डेज की. ठीक है ना, 14 डेज की. पर ये इसका मेनली जो रिप्रेजेंटेशन रहता है ये 7 डेज के लिए रहता है. आफ्टर 7 डेज क्या होता है बेटा, ये मेनली बिफोर द 7 डेज ये फुल्ली प्रिपेयर रहती. तो बिफोर 7 डेज आफ्टर रिलीज, मतलब 21 डेज तक, ध्यान रखना 14 to 21 डेज तक कॉर्पस ल्यूटियम अच्छा खासा मेंटेन रहता है. पर आफ्टर 17 डेज, आफ्टर 21 डेज कॉर्पस ल्यूटियम का क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन चालू हो जाता है. इस दिन पे डिसइंटीग्रेशन चालू हो जाता है किसका बेटा, ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. अब यहाँ ध्यान रखना, कॉर्पस ल्यूटियम का जैसे ही डिसइंटीग्रेशन चालू हुआ, जैसे क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन चालू हुआ, तो होता यह है कि बिफोर 7 डेज जब ये कार्पस ल्यूटियम मेंटेन था तो वहाँ पर रिलीज कर रहा था बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसका, ईस्ट्रोजन का, और उससे भी ज़्यादा अमाउंट रिलीज कर रहा था किसका बेटा, प्रोजेस्टेरोन का. दैट प्रोजेस्टेरोन इट इज पीक ऑन दैट टाइम. ध्यान रखना, आफ्टर ओवुलेशन क्या होता है, धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट बढ़ता है और उस समय पर प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट पीक पे रहता है. समझ बात आ रहे हो, ठीक है. अब जैसे ही क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन हो गया किसका, तुम्हारे पास कार्पस ल्यूटियम का, प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट और ईस्ट्रोजन का अमाउंट क्या होने लगता है बेटा, दोनों का अमाउंट ये डिक्लाइन होने लगता है. जैसे ही डिक्लाइन हुआ तो यहाँ पर कहानी उल्टी हो जाती है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है. मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट
और मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, मीनार्क। और इस समय पर क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। और जो एंडोमेट्रियम रहती है उसमें भी इसकी एक लेयर रहती है, उसका नाम क्या है, फंक्शनैलिस। क्या नाम है बेटा, फंक्शनैलिस। ये वाली लेयर क्या होती है, रिमूव आउट होती है, रिमूव आउट फ्रॉम हियर। ओके, कहां से बेटा, थ्रो सर्वेक्स एंड वेजाइना के थ्रू, है ना। इज दिस क्लियर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, तो क्या होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो इस कॉर्पस ल्यूटियम को कीप्स मेंटेन्ड फॉर कितने मंथ के लिए बेटा, फॉर 3 मंथ अप्रॉक्स, जब तक कि हमारे पास जो प्लेसेंटा है, टिल प्लेसेंटा नॉट फुली मैच्योर्ड, जब तक कि प्लेसेंटा क्या ना हो जाए, फुली मैच्योर्ड ना हो जाए, तब तक इसको कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रखना पड़ता है। और करता है मेंटेन बाय कॉर्पस ल्यूटियम, मेंटेन्ड बाय कौन करता है, LH रखता है, मेंटेन बाय LH, यहाँ याद रखना। और इसके साथ साथ होता क्या है, जो एंडोमेट्रियम रहती है, ये एंडोमेट्रियम रिलीजेस व्हाट, क्या रिलीज करती है बेटा, और सिक्रीशन करती है, किसका, ग्लाइकोजन का प्लस लिपिड का, कि जो इसमें फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांटेशन होने के लिए आ रहा है। या फिर मैं इसको एक चीज बोल सकता हूं बेटा, क्या, कि ब्लास्टोसिस्ट जो इम्प्लांटेशन के लिए आ रही है, अटैचमेंट के लिए आ रही है, प्लांटेशन के लिए आ रही है, उसको जिंदा रखने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। इसलिए इस पोस्ट ओबिलिटी फेज ऑल्सो कॉल्ड what, सिक्रीटरी फेज बोलते हैं, बात आई समझ में, ठीक है ना। अगर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होगा बेटा, वापस से स्टार्ट हो जाता है। मैं तुमको बता रहा था कि हमारा क्या होता है बेटा, हमने बोला था कि हार्मोनल रेगुलेशन की बात कर रहा था मैं, तो हार्मोनल रेगुलेशन में मैंने पोस्टेबिलिटी का बताया लास्ट में। अब मैं तुमको रियल इसका एक तुमको पूरा का पूरा एक क्या बनाता हूँ, फ्लो चार्ट बता के दिखाता हूँ कि हार्मोनल रेगुलेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में कैसा होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में क्या होता है, अब देखो जरा ध्यान से, हाइपोथैलेमस होता है, क्या होता है बेटा, हाइपोथैलेमस बहुत सेंसिटिव होता है फीमेल्स के लिए। और ये क्या चाहता है कि एक फीमेल है वो माँ बन जाए, तो ये क्या करता है, थोड़ा सा रिलीज आउट कराता है, किसका, GnRH का, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का। ये एक्ट करता है, एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी,
कहाँ काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, वहाँ से रिलीज आउट होते हैं दो हार्मोन, एक हार्मोन रिलीज होगा FSH और एक हार्मोन होगा LH। एक क्या रिलीज आउट होगा बेटा, FSH, और एक क्या ग्रो करेगा, LH। ठीक है, इज दिस क्लियर? अरे बोलो, रिलीज करेगा FSH और LH। डन। अब क्या होगा कि हमारे पास जो FSH है और जो LH है, तो FSH और LH के अलग अलग क्या है बेटा, फंक्शन है। FSH क्या करता है, इनिशियल ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल कराएगा। तो ओवेरियन फॉलिकल का अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट कौन कराता है बेटा, FSH। ठीक है ना, ओवेरियन फॉलिकल का क्या कराता है, FSH। और ये करा के ये प्राइमरी से लेके सेकेंडरी, सेकेंडरी से लेके टर्सरी यहाँ तक लेके जाने का काम करता है। पर इसके बीच में हमारे पास एक और हार्मोन होता है, कौन सा, ईस्ट्रोजन। कौन सा बेटा, ईस्ट्रोजन होता है। कौन सा होता है, ईस्ट्रोजन। ये भी क्या करता है, फॉलिकल के ऊपर एक समय के बाद काम करता है और इसको लेके जाता है कहाँ तक, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल तक। ठीक है ना, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल तक। अब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से एक चीज़ ये होती है कि ये रिलीज आउट करता है दो हार्मोन। ध्यान रखना, ग्राफियन फॉलिकल रिलीज आउट करता है दो हार्मोन। एक हार्मोन रिलीज करता है ईस्ट्रोजन और स्मॉल अमाउंट में यहाँ से रिलीज होता है क्या, इनिविन भी क्या होता है, इनिविन रिलीज होता है। तो ईस्ट्रोजन और इनिविन क्या करता है, FSH के ऊपर जाता है और वहाँ पर क्या करता है, इसको नेगेटिव फीडबैक देता है। और ईस्ट्रोजन भी क्या करता है, स्मॉल अमाउंट में इसको नेगेटिव फीडबैक देता है, पर यहाँ पर फुली नेगेटिव फीडबैक नहीं देता है। दूसरी चीज़ यहाँ ध्यान रखना, ईस्ट्रोजन करता क्या है कि एकदम सडन पॉजिटिव फीडबैक में जाता है और ये पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, GnRH को, GnRH को, और रिलीज करवाता है किसका बेटा, FSH और LH को। LH के ऊपर नेगेटिव फीडबैक जा रहा है इनिविन का, FSH के ऊपर किसका नेगेटिव फीडबैक जा रहा है, इनिविन का। और LH का अमाउंट यहाँ पर बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। LH अमाउंट क्या होता है यहाँ पर बेटा, रेगुलरली बढ़ता रहता है। और ये फाइनली कार्पस ल्यूटियम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को क्या करता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल यहाँ से क्या होती है बेटा, सॉरी, बस्ट होती है। और बस्ट होने के बाद सेकेंडरी oocyte क्या होता है, यहाँ से रिलीज आउट होता है और प्लस कार्पस ल्यूटियम रिलीज करता है, जो मैं पहले लास्ट तुमको बता चुका हूँ। ठीक है ना, कार्पस ल्यूटियम भी क्या करती है बेटा, बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है और जो इनिविन नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड कराती है किसको बेटा, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, इनिविन और ईस्ट्रोजन, सबको क्या करती है, वो नेगेटिव फीडबैक देता है। कौन, इनिविन। ठीक है ना, इनिविन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है सभी को। बेसिकली अगर मैं तुमको फ्लो चार्ट दिखाऊं तो कुछ ऐसा फ्लो चार्ट बनता है। देखो मैंने तुमको दिखाता हूँ, ये GnRH है, GnRH निकला हाइपोथैलेमस से, इसने काम किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे, वहाँ से निकला क्या, दो हार्मोन, कौन कौन से बेटा, FSH और कौन सा, LH। अब FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी पे काम करेगा और प्लस इसको कन्वर्ट कराएगा ग्राफियन फॉलिकल तक। फिर LH से LH स्टिमुलेट करेगा, है ना, किसको बेटा, ओव्यूलेशन को, किसको करेगा, ओव्यूलेशन को। और दूसरा क्या करेगा बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कराएगा, ल्यूटियम को मेंटेन कराएगा। अब ओवरी क्या करती है, ये बेसिकली ओव्यूलेशन के दौरान हमारे पास यहाँ से क्या निकलता है, ईस्ट्रोजन निकलता है, प्लस क्या निकलता है, इनिविन निकलता है ना। ठीक है ना, यहाँ से हमारे पास क्या क्या निकलते हैं, हार्मोन, मैंने तुमको बताया बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं।
कौन कौन सा, एक निकलता है रिलैक्सिन और एक क्या निकलता है, इनिबिन, है ना। और कौन सा बेटा, ईस्ट्रोजन निकलता है, ये तुमको मैंने बताया। और कौन सा निकलता है उसके पहले, प्रोजेस्टेरोन बताया। अब ये इनिबिन क्या करता है बेटा, सारे चीज़ में नेगेटिव फीडबैक देता है। सबको नेगेटिव फीडबैक देने का काम कौन करता है, इनिबिन करता है। ठीक है, ओके, ध्यान रखना इतनी चीज़, ठीक है ना। मैं तुमको एक और डायग्राम बताऊंगा पूरा फुल्ली वाला, अभी जस्ट वेट अ मिनट। ये देखो बच्चों, अब तुम लोगों ने क्या देखा, जरा देखो ध्यान से सुनो। हमारे पास क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है हमारे पास बेटा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, GnRH। ये एक्ट करता कहाँ पर, FSH और LH निकल पाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके काम करता है। अब तुम लोगों ने क्या देखा कि FSH क्या कराता है, ओवरी पे काम करता है और डेवलपमेंट कराता है ओवेरियन फॉलिकल का। ये देखो ओवरी साइकिल दिख रहा है। इसके बाद क्या होता है कि डेवलपमेंट कराएगा, तो प्राइमरी फॉलिकल FSH कन्वर्ट करवाता है किसको, प्राइमोडियल ओवेरियन फॉलिकल को प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल में। प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी, और सेकेंडरी कन्वर्ट इनटू टर्सरी। यहाँ पर क्या होता है, LH भी क्या कराता है, काम करता है इसके ऊपर धीरे धीरे, इसलिए LH का अमाउंट भी क्या होता है, बढ़ता है रहता है। फिर जैसे टर्सरी फॉलिकल, यहाँ पर देखो, ये एक्चुअल में तुम्हारी NCERT में नहीं है, ये NCERT का नहीं बता रहा हूँ मैं, ये गेरोल्ड की बुक है उससे बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर टर्सियर फॉलिकल है। इसके बाद तुम्हारी बुक में क्या लिखा है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल लिखा है। तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ये होता है तुम्हारे पास, ये क्या होता है, जैसे ही ओवुलेशन होता है, कब बेटा, 14 डेज पे, तो ये फटता है। फटने के बाद सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और इसको कार्पस हीमोरेज भी बोलते हैं। और ये कार्पस हीमोरेज बनाता है क्या, कार्पस ल्यूटियम। क्या बनाता है ये, कार्पस ल्यूटियम बनाता है। कार्पस ल्यूटियम से तुमने क्या देखा, दो हार्मोन निकल रहे थे, एक निकल रहा था प्रोजेस्टेरोन और एक निकल रहा था क्या बेटा, ईस्ट्रोजन। ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन निकालता है और मेंटेन कराता है किसको, एंडोमेट्रियम को, है ना। और इसी का अमाउंट जैसे डिक्लाइन होता है तो जिसकी थिकनेस क्या हो जाती है, एंडोमेट्रियम की कम होती है, और यहाँ से 28 दिन के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो जाता है। और ये मेंस्ट्रुएशन जैसे चालू होता है 1 to 5 डेज तक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इसको मीनार्क बोलते हैं। ये सो नॉट, क्या बोलते हैं, मीनार्क। और यहाँ पर याद रखना, यूट्राइन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में तुम्हारे पास ओवरीज फॉलिकल से क्या निकलता है, ईस्ट्रोजन निकलता है। ईस्ट्रोजन क्या कराता है, प्रोलिफरेशन कराता है। क्या कराता है, प्रोलिफरेशन। और यहाँ पर ओवरी ऑल्सो रिलीज करती है क्या, इनिबिन। क्या रिलीज करती है, इनिबिन। ये इनिबिन क्या करता है, पहले तो नेगेटिव फीडबैक देता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ईस्ट्रोजन का थोड़ा अमाउंट कम हो जाए। सॉरी, इनिबिन क्या करता है, FSH को नेगेटिव फीडबैक देता है कि भाई तुमको और क्या करना है, फॉलिकल डेवलप नहीं करना है। और ईस्ट्रोजन क्या करता है, GnRH को पॉजिटिव फीडबैक देता है। किस लिए देता है, इसलिए देता है पॉजिटिव फीडबैक कि ये करेगा क्या, कि LH का अमाउंट बढ़वाएगा। और LH का अमाउंट जो रहेगा वो 9 आवर के लिए रहेगा, जिसके कारण ही क्या होता है, ओवुलेशन होता है। अब ओवुलेशन होगा तो इसका मेंटेन, तो सेकेंडरी oocyte उसका मेंटेन, और कार्पस ल्यूटियम का मेंटेन कौन करता है बेटा, LH करता है। ध्यान रखना, है ना, ठीक है, यही चीज़ है। एक और चीज़ देख लो, एक और मैं उसी बुक का तुमको डायग्राम दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखो, सॉरी, ये कैमरा दिख रहा है, यहां पर ये चीज़ है कि हमारे पास एट द टाइम ऑफ क्या बेटा, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो FSH है, जो क्या है बेटा, ये जो FSH है, क्या दिख रहा है, ये FSH और इसके साथ साथ जो LH है, तो ओवुलेशन के टाइम पे LH और FSH का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता रहता है। यहाँ पर ईस्ट्रोजन पहले नहीं बढ़ता, बाद में ये पॉजिटिव फीडबैक देता है। पॉजिटिव फीडबैक इसलिए देता है कि GnRH क्या कर सके, रिलीज आउट कर सके किसका, GnRH क्या कर सके,
कि FSH और LH का अमाउंट बढ़वा सके और इसका क्या तुम्हारे पास जो टर्सरी फॉलिकल था, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था, उसको रप्चर करा सके। इज इट क्लियर? है ना। लास्ट में तुमको प्रोजेस्टेरोन और लास्ट में तुमको ईस्ट्रोन का अमाउंट भी थोड़ा बहुत पीक में देखने को मिलता है, पर 28 डेज के बाद इसका अमाउंट क्या होता है, कम होता है, और FSH और LH का अमाउंट क्या होने लगता है बेटा, बढ़ने लगता है। जैसे ही FSH और LH का अमाउंट बढ़ा, मतलब ये बढ़ेगा कब, जब प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोन का अमाउंट कम होगा, और प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोन का अमाउंट कम हुआ तो इसका मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो जाएगी और FSH और LH का अमाउंट बढ़ जाएगा। इस FSH और LH का अमाउंट बढ़ना चालू हो जाएगा और इसका मतलब ये है कि तुम्हारे को नेक्स्ट साइकिल ही क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी मेंस्ट्रुएशन की। ओके, है ना। थैंक यू।